तो स्टेप नंबर वन क्या है? डाइफंटाइन इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू सी। ओके। पहला क्या करेंगे? चेक फॉर सॉल्वेबिलिटी। पहले चेक करेंगे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। राइट। तो ये सॉल्व कब होगा? इफ जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड्स सी। क्या बाद में एक्सप्लेन करोगे ना फिर से? हाँ हाँ, सब करूँगा। बस लिखते चलो। दूसरा स्टेप क्या है? ये तीन स्टेप्स है सॉल्व करने का, ठीक है? ये नोट कर लो, फिर बता रहा हूँ। नोट सब साथ में। ओके। देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो गे। हाँ एक्सप्लेन कर रहे हो ना? हाँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना अभी। जब मैं स्टॉप हो जाऊंगा तब कुछ पूछना, ठीक है? हम्म। तो सबसे पहले देखो, डाइफंटाइन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले चेक करेंगे सॉल्वेबल है कि नहीं। सॉल्वेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? अगर ए और बी का जीसीडी मान लो डी है, तो डी सी को डिवाइड करना चाहिए, ये कंडीशन है। दूसरा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यूक्लिडियन एल्गोरिदम जैसे हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते थे वैसे करना है,
ठीक है। यूक्लिडियन एल्गोरिदम से x0 y0 फाइंड करेंगे, फिर x0 का वैल्यू x c/d से मल्टीप्लाई करेंगे और y0 का वैल्यू भी c/d से मल्टीप्लाई करके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आने के बाद सब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके एक ही सॉल्यूशन नहीं होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सभी सॉल्यूशन करने के लिए क्या करूँगा, x0 प्लस के b/d, y0 माइनस के a/d। ठीक है, इसमें b/d है, इसमें a/d है। k क्या है, k कोई भी इंटीजर हो सकता है, इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, आर एनीथिंग, इवन जीरो भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, 5x + 3y = 4 दिया है, इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है, x और y का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा जीसीडी ऑफ 5, 3 कितना होगा। तो 5 और 3 का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, और वैसे भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं ना, 3 × 1, जैसे हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिदम में कर रहे थे। और रिमाइंडर हो गया 2, फिर 3 यहाँ लिखेंगे, 1 × 2, रिमाइंडर हो गया 1, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, 2, 1 प्लस 0। राइट। तो यहाँ से रिमाइंडर 2 का वैल्यू फाइंड करो। रिमाइंडर 2 का वैल्यू क्या होगा, 5 - 3। रिमाइंडर 1 का वैल्यू क्या होगा, 3 - 2। राइट। तो यू नो जीसीडी ऑफ 5, 3 इज 1। वन। ओके। तो जीसीडी ऑफ 5, 3 1 है, और 1 क्या होता है, 4 को भी डिवाइड करता है। राइट ना। 1 जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड सी, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ जीसीडी ऑफ 5, 3 डिवाइड्स 4, इसका मतलब इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो ये पहला स्टेप हो गया, अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप फाइंड करने के लिए हम लोग जैसे कल किए थे, जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं, 5x + 3y = 1। 1 के जगह 1 के जगह क्या रखेंगे, 3 - 2। राइट। और 3 2 के जगह क्या रखेंगे, 5 - 3। राइट। तो व्हेन ओपन द ब्रैकेट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 3। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। 2 3। और 5 कितनी बार आ रहा है, -1 टाइम। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 5x + 3y। इधर 3y है, इधर 3 × 2 है, तो y का वैल्यू क्या हो गया, 2। और 5x है, यहाँ 5 × 1 है, तो x का वैल्यू हो गया -1। राइट। ये नेक्स्ट वाला स्टेप हम, तो जो x आ रहा है उसको हम बोलेंगे x0, और जो y आ रहा है उसको बोलेंगे y0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यूक्लिडियन एल्गोरिदम मतलब इसको यूक्लिडियन फॉर्म में लिख के रिमाइंडर सॉल्व करके ए को रिप्लेस कर देंगे। तो व्हेन यू कंपेयर यू विल गेट x = -1 एंड y = 2। राइट। अब यू कैन सी, अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, थोड़े स्टेप समझ में नहीं आया स्टेप। लेकिन पहले मैं बोला ना, एक बार सुन लो। x0, x0 क्या है, -1 है ना, c/d। y क्या आएगा, y0 c/d। तो x0 क्या है, -1, c कितना है, c4 है ना, और d क्या आ रहा है, 1। d का मतलब क्या है, जीसीडी ऑफ, हाँ, तो ये आ जाएगा -4। और y0 कितना है, 2। c कितना है, 4। और d है 1, तो ये आ रहा है 8। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ देखो दिया है ना। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो एक्स जीरो प्लस के इज इन इंटीजर, b/d। तो x0 क्या है, -1 प्लस के, b इज 3 एंड d इज 4। तो आंसर क्या आ गया, -1 + 3k/4।
राइट, सॉरी डी तो 1 है, डी इज GCD। और वाई का वैल्यू क्या होगा, Y0 माइनस के ए बाई डी। तो माइनस वाई कितना है, 8, ए इंटीजर है, ए क्या है 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 - 5 के। अब के का वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो मुझे सॉल्यूशन कुछ और मिलेगा, 0 रखूंगा तो कुछ और मिलेगा, 2 रखूंगा तो कुछ और मिलेगा। राइट। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके। तो Y0 क्या है 2, सी हमारा है 3। राइट। A B C, हाँ सी है 4 और डी है 1। तो हमें क्या मिल रहा है, 8 + 3 के यहाँ मिल रहा है। X0 है, सॉरी सॉरी एक मिस्टेक हो गया, X0 है 4। नहीं ठीक था। ठीक है। तो X0 क्या था, X0 + के, डी कितना है 3/1। तो 3 के -1 आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है, Y0। ये नोट कर लो, ये हमारा सॉल्यूशन है। एक बार ये नोट कर लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक। तुमको कुछ करना नहीं, ये स्टेप्स अगर याद है मतलब ये स्टेप्स फॉलो करो तो खुद ही समझ में आ जाएगा।